लीला, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाना बना देना, ठीक है? क्योंकि क्या है ना कि आज दोपहर में घर वापस नहीं आऊंगा, मछली बेचकर सीधा रात में ही वापस आऊंगा, है ना? लीला, अरे लीला, क्या हुआ, सुन रही हो क्या? अरे लीला, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, क्या हो गया? आश्चर्य है, मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। लीला, अरे ओ लीला, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। ओहो, तुम पुकार रहे थे, मैं सुन नहीं पाई। क्या कहना है, बोलो। अरे क्या कहूँ, मैं तो काफी देर से तुमसे बात कर रहा था। क्या तुमने कुछ सुना कि मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। मुझे कहीं ले चलो, नहीं तो मैं भी अपनी माँ की तरह मर जाऊंगी। मेरी माँ कितनी तकलीफों में मर गई। तुम एक दिन में सब कुछ भूल गए हो। अब तुम काम पर जा रहे हो। मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? अगर तुम घर से निकल गए तो मैं घर में आग लगा दूंगी, बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम शांत रहो, है ना? शांत रहो, मैं काम करके आता हूँ, फिर इस बारे में बात करते हैं। जल्दी आना। गांव वाले सही कहते थे, लीला सचमुच मानसिक रूप से टूट चुकी है। वो पागल होने के रास्ते पर है। अब मैं उसके साथ कैसे रहूं? क्या हो गया, समझ ही नहीं पा रहा हूं। दीदी, घर पर हो? हाँ रे बहन, आजा, घर में ही हूँ। क्या हुआ दीदी, तेरी हालत ऐसी क्यों हो गई है? क्या कुछ हुआ है? और जमाई बाबू कहाँ हैं? क्या आज भी जमाई बाबू काम पर चले गए, तुझे अकेला छोड़कर? हाँ रे बहन, मुझे अब इस घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दम घुट रहा है। मुझे कहीं ले चल बहन, नहीं तो मैं भी माँ की तरह मर जाऊंगी। ये क्या बोल रही हो दीदी? मैं जानती हूँ कि तू अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें इसे स्वीकार करना ही होगा और फिर इसके साथ ही हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। तू ऐसे टूट मत। लेकिन जमाई बाबू को तो आज काम पर नहीं जाना चाहिए था, तुझे अकेला छोड़कर। वो मुझे पागल समझता है, जैसे बाकी सारे गांव वाले सोचते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ। जानती हो बहन, मुझे लगता है वो अब मेरे साथ रहना नहीं चाहता। अब तुझे इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुझे संभाल लूंगी दीदी। अब तू रो मत। विक्रम बाबू, अरे विक्रम बाबू सुनिए, एक बात। अरे अब ये क्यों बुला रहा है? कहीं शक तो नहीं कर लिया इसने? परेशानी है ये और कुछ नहीं। बुढ़िया मर गई, फिर भी चैन नहीं इन लोगों को। अरे विक्रम बाबू, मैं आपको पुकार रहा हूँ, क्या आप सुन नहीं रहे क्या? क्या हो गया? अरे अरे नहीं 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 नहीं, बताओ बताओ माधव, क्या कहना चाहते हो, बताओ। अरे मैं कह रहा था कि आप और कैलाश बाबू उस रात, यानी कि जिस रात बूढ़ी माँ के घर में आग लगी थी, उस समय पास में थे। मैंने गांव वालों से सुना। तो क्या आप लोगों ने कोई आवाज सुनी या आग लगने के वक्त कुछ समझ में आया क्या? या बूढ़ी माँ की चीखें भी सुनाई नहीं दी आप लोगों को? नहीं 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 नहीं, हम तो अपना काम कर रहे थे भाई, हम कैसे सुन सकते हैं? कुछ भी कहते हो। और ये गांव वालों का क्या लगा रखा है? गांव वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, हम कहाँ थे, हम ये थे वो थे। वैसे हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल एक नंबर के बेवकूफ हो। बूढ़ी माँ के मरने से पहले तुम्हारा पूरा परिवार ही पागल हो गया है। समझ नहीं आता, कुछ भी गांव वालों का सुन के मेरे पास चले आते हैं। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, बहुत काम है। अरे अरे रुकिए रुकिए, मुझे एक बात और पूछनी थी। अरे बाद में, चलो बाद में आते हैं। एक दिन सच में जानी बहुत पैसा होगा और मैं उस दिन 1 लाख लेके आग में जला दूंगा, ताकि पता रहे कागज